बलूचिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि बहुत से बलोच समझते हैं कि उनकी शनाख्त खत्म की जा रही है। ट्रेनें उड़ाने वालों का लॉन्ग मार्च करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। महारंग बलोच और मौलाना हदायतुल्लाह की सियासी जद्दोजहद लेजिटिमेट है। मुसाफिरों को कत्ल करने वालों के एक्शंस दहशतगर्दी। शफाफ इलेक्शंस और हकूक की जद्दोजहद करने वालों को अगर नाकाम किया गया तो ये स्पेस दहशतगर्द ही ले जाएगी। जो दर्रा बोलान में नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखा रहा है वो उनका हमदर्द थोड़ी है। नफरत को बर वक्त ना रोका जाए तो एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है जहाँ तबाह करने वाले हीरो और ताउन करने वाले विलन्स कहलाते हैं। क्या बलूचिस्तान की आजादी का नारा मॉडर्न नेशन स्टेट्स में पूरा भी हो सकता है? क्या बलूचिस्तान से पाकिस्तान का इल्हाक एक जबरदस्ती का फैसला था? 11 मार्च को सुबह 9:30 बजे कोयटा से जाफर एक्सप्रेस निकली तो इसकी 9 बोगियों में 425 से कुछ ऊपर मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाकर चारों सूबों से होते हुए पेशावर पहुंचने वाली थी। 1500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने वाली ये ट्रेन पाकिस्तान के सबसे लंबे रूट की ट्रेन है। ये कोयटा से मच, आबे गुम और सिब्बी से होती हुई सिंध में सक्खर पहुंचती है। यहाँ से ये रोड़ी और फिर पंजाब में सादकाबाद से दाखिल होती है। पंजाब में लाहौर रावलपिंडी से गुजरती हुई ये टेक्सला के करीब से मुड़ती है और KPK में दाखिल होती है, जहाँ फिर पेशावर इसकी आखिरी मंजिल होती है। अब ये ट्रेन चूंकि वो वाहिद जरिया है जिसकी मदद से बलूचिस्तान के मुसाफिर पाकिस्तान के तमाम सूबों में बआसानी जा सकते हैं, इसीलिए बलूचिस्तान से आने और जाने के लिए सबसे ज्यादा यही ट्रेन इस्तेमाल होती है। कोयटा से निकलते हुए इस ट्रेन की पटरी भी नेशनल हाईवे के साथ साथ ही सफर करती है। कहीं कहीं संगलाख पहाड़ी सिलसिलों में सड़क और पटड़ी का फासला बढ़ जाता है, लेकिन चंद किलोमीटर बाद ये फिर करीब आ जाती है। जाफर एक्सप्रेस और इसके रूट को कई मरतबा बलोच लिबरेशन आर्मी और इसकी साथी तंजीमें तबाह करती रही हैं, इसीलिए इस ट्रेन के साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार जरूर होते हैं। इनके पास असलहा भी होता है, लेकिन एमुनेशन बहुत थोड़ा होता है। चंद दर्जन गोलियां एक एक सिक्योरिटी एहलकार के पास होती हैं और बस। फिर इस ट्रैक की हिफाजत के लिए हर कुछ किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों पर ऊंची जगहों पर FC की चौकियां भी बनी होती हैं जो आने जाने वालों पर नजर रखती हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी और इसकी साथी तंजीमें तबाह करती रही हैं, इसीलिए इस ट्रेन के साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार जरूर होते हैं। इनके पास असलहा भी होता है, लेकिन एमुनेशन बहुत थोड़ा होता है। चंद दर्जन गोलियां एक एक सिक्योरिटी एहलकार के पास होती हैं और बस। फिर इस ट्रैक की हिफाजत के लिए हर कुछ किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों पर ऊंची जगहों पर FC की चौकियां भी बनी होती हैं जो आने जाने वालों पर नजर रखती हैं। तो दोस्तों 11 मार्च की सुबह 9:30 बजे चलने वाली जाफर एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे के लगभग अपने रूट के सबसे वीरान एरिया से गुजर रही थी। ये वादी बोलान का इलाका मशकफ था, जहां से सड़क एक बार फिर रेलवे ट्रैक से मीलों दूर चली जाती है। दर्रा बोलान के संगलाख पहाड़ों से गुजरते हुए इस ट्रैक में 17 जगह छोटी बड़ी टनल्स हैं, लेकिन ये बहुत तंग टनल्स नहीं हैं। यहाँ से डबल ट्रैक गुजरता है और काफ़ी कुशादा टनल्स हैं। यहाँ से ट्रेन गुजरती है और हर टनल का एक नंबर है जिसके हवाले से इसे शनाख्त किया जाता है। इन टनल्स से गुजरते हुए और बाकी ट्रैक पर भी जाफर एक्सप्रेस की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर फी घंटा होती है, क्योंकि एक तो ये ट्रैक्स पुराने हैं, रास्ता मुश्किल है और फिर